आज का हमारा टॉपिक है डाइकाट और मोनोकाट, मतलब द्विबीजपत्री एवं एकबीजपत्री। आज हम इस विषय की चर्चा यहाँ पे करेंगे। उसके लिए हम कुछ पौधे यहाँ पे लाए हैं जिसको अभी हम समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उस पौधे की जो पत्तियाँ हैं, जो जड़ है, जो बीज हैं, जो फूल हैं, उसके चित्र को यहाँ पे समझ लिया जाए। यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो चित्र बने हुए पत्ती के बने हुए हैं। पत्ती ये द्विबीजपत्री पौधे की पत्ती है जो बीज में से मिट जाती है और चारों तरफ से इसके वेल निकली हुई है। और यहाँ जो जड़ पे लगी हुई जिसको हम पेट्यूल कहते हैं, इसको अगर गौर से देखा जाए तो ये जालिका रूपी है, इसीलिए इसको हम जालिका व शिराविन्यास के नाम से जानते हैं। जबकि एकबीजपत्री पौधे की पत्ती यहाँ पर बनाई गई है। अब एकबीजपत्री पौधे की पत्ती जैसे गेहूं का पौधा हो, धान का पौधा हो और जराकुश का पौधा हो, उसमें आप देखेंगे कि इसको जो शिराविन्यास है समानांतर क्रम में होते हैं। समानांतर, इसीलिए इसको हम पैरेलल वेनेरेशन के नाम से जानते हैं। इसी तरह अब अगर जड़ की बात की जाए तो जड़ के अंदर जो है ये एकबीजपत्री पौधे की जड़ है। एकबीजपत्री पौधे की जड़ जो भी इसके गुलाब निकलते हैं वो आगे चल के ग्रोथ नहीं कर पाते और उसके ऊपरी हिस्से से अगल बगल से तमाम तरह के रेशे जैसे निकलने लगते हैं। उसी को हम फाइबरस रूट या एडवेंटिशियस रूट या अपस्थानिक जड़ के नाम से जानते हैं। ये हमेशा एकबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। जबकि ये द्विबीजपत्री पौधे की पत्ती दिखाई गई है। द्विबीजपत्री पौधे जैसे आम का पौधा हो गया, मटर का पौधा हो गया, सरसों का पौधा हो गया, उसकी जड़ को हम गौर से देखें तो बीच में से एक लंबी सी गुलाब निकलती है और अगल बगल से तमाम तरह के रेशे निकले होते हैं जिसको हम प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट के नाम से जानते हैं। अभी हम इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले यहाँ समझ लीजिए। फिर ये फूल की बात आती है। अगर द्विबीजपत्री फूल के देखा जाए तो उसमें या तो 4 पत्ती होगी या तो 5 पत्ती होगी, जिसको हम टेट्रामेरस या पेंटामेरस के नाम से जानते हैं। इसी तरह एकबीजपत्री पौधे की फूल को देखा जाए तो उसमें हमेशा जो है ट्राइमेरस होते हैं, मतलब 3 पत्तियां होती हैं। और बीज को अगर एकबीजपत्री पौधे के बीज को देखा जाए तो हमेशा उसमें एक बीजपत्र होगा, एक बीज, जैसे गेहूं का हुआ, धान का हुआ, मक्का का हुआ। इसी तरह द्विबीजपत्री पौधे का बीज देखा जाए तो उसमें 2 बीजपत्र होते हैं। जैसे ये यहाँ चित्र बने हुए हैं, 2 बीजपत्र हैं। जैसे चना हो गया, मटर हो गई, इसके अंदर या आम का पौधा हो गया, इसके अंदर देखा जाए तो 2 बीजपत्र होते हैं। अब इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पत्ती को लेते हैं। ये द्विबीजपत्री पौधे की पत्ती है। इसको आप गौर से देखेंगे तो देखिए बीच में से मिडरिप निकली हुई है और इसके अगल बगल से तमाम तरह के वेल निकले हुए हैं। तमाम तरह के वेल निकले, जिसको हम ऊपरी को इसको हम अपेक्स बोलेंगे, इसको हम पेट्यूल बोलेंगे। इससे गौर से आप देखेंगे तो इसमें तमाम जाली जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। इसी को हम जालिका रूपी शिराविन्यास या रेटिकुलेट वेनेशन के नाम से जानते हैं। ये द्विबीजपत्री के गुण होते हैं पत्ती के आधार पर, जबकि एकबीजपत्री की पत्ती के गुण इस तरह देखिए। ये जराकुश की पत्ती है जिसको हम सतैया चाय के नाम से भी जानते हैं। ये इसमें अगर गौर से देखें तो इसमें जितने भी शिराविन्यास है सब पैरेलल है। पैरेलल मतलब समांतर क्रम में है। ठीक, अगर इसको कहीं से इस तरह अगर फाड़ा जाए तो सही से फटेगा नहीं, लेकिन अगर इस तरह फाड़ा जाए तो फटते हुए चला जाएगा। ठीक, इसी तरह ये प्याज का पौधा भी लाए हैं। ये भी एकबीजपत्री पौधे में आते हैं। प्याज, इसको भी देखा जाए, इसकी पत्तियां जो हैं ये भी पैरेलल क्रम में है, पैरेलल क्रम में। इसको हम पत्ती देख के जान जाएंगे कि एकबीजपत्री है कि द्विबीजपत्री है। अब हम जड़ लेते हैं। जड़ सबसे पहले हम एकबीजपत्री के जड़ लेते हैं। एकबीजपत्री की जड़ हम यहाँ पे प्याज का पौधा लेके आए हैं। प्याज के पौधे में आप देखेंगे नीचे जड़ जो है एक मूलांकुर निकले हैं, लेकिन निकलने के बाद वो विलुप्त हो गए हैं, मतलब ग्रोथ नहीं कर पाए। लेकिन अगल बगल से देखा जाए तमाम तरह के रेशे निकले हुए हैं। ये जो रेशे निकले हुए हैं ये एकबीजपत्री पौधे की पहचान है। इसी को हम फाइबरस रूट या रेशेदार जड़ या अपस्थानिक जड़ के नाम से जानते हैं। इसी तरह द्विबीजपत्री पौधे की जड़ को हम लेते हैं। यहाँ पे हम सरसों और मकोई का पौधा लेके आए हैं। सबसे पहले मकोई के पौधे में हम समझते हैं। देखिए मकोई का पौधा द्विबीजपत्री पौधा होते हैं। इसमें ये जो जड़ें ये मूलांकुर देखो सीधी हुई निकली हुई है, लेकिन इसके अगल बगल से तमाम तरह के पतले 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 रेशे निकले हुए हैं।
ये द्विबीजपत्री जड़ के गुण होते हैं, जैसा कि यहाँ हम चित्र में आपको दिखा दिए हैं। ये देखो प्राइमरी, ये प्राइमरी रूट हो गई, फिर ये सेकेंडरी रूट हो गई, इसी में रेसे और निकली हो, इसको टर्शियरी रूट कहेंगे। इस तरह की जो जड़ पाई जाती है हमेशा द्विबीजपत्री पौधे में पाई जाती है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, ये सरसों का पौधा है। सरसों के पौधे में आप देखेंगे कि ये भी द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। ये जड़ है, जड़ से देखिए पतले पतले जो है ये रेसे निकले हुए हैं, और रेसों से फिर रेसे निकले हुए हैं, मतलब ये प्राइमरी रूट हो गई। ये जो रेसे निकले हुए सेकेंडरी रूट हो गई, और इसमें जो रेसे निकले हुए हैं उसे हम टर्शियरी रूट के नाम से जानते हैं। ये द्विबीजपत्री पौधे की पहचान है। हम जड़ के आधार पर इसको जान सकते हैं कि एक बीजपत्री पौधा है कि द्विबीजपत्री पौधा है। इसी तरह के एक और एग्जाम्पल हम लेके आए हैं बीज के आधार पे। यहाँ बीज के आधार पे दिए गए हैं एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज। हम यहाँ पे एक बीजपत्री बीज हम गेहूं लेके आए हैं। गेहूं को अगर गौर से देखा जाए तो इसमें देखो थोड़ा सा दरार तो है, लेकिन ये आपस में जुड़े हुए, मतलब एक बीजपत्र है। जो एक बीजपत्र है इसको हम एक बीजपत्री कहेंगे। इसी तरह ये चावल भी है, चावल में भी एक बीजपत्र होते हैं, इसमें भी एक बीजपत्र होते हैं, इसलिए इसको भी एक बीजपत्री कहते हैं। जबकि चना और मटर, हम चना लेके यहाँ पे आए हैं। चना देखिए ये ऊपर ये कबर है, कबर को निकालो और निकाल के जब इसको हम तोड़ेंगे तो इसमें दो पत्र निकलते हैं, दो बीजपत्र निकलते हैं। इस आधार पर इसको हम द्विबीजपत्री के नाम से जानेंगे। तो आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब फूल के आधार पर, फूल तो मिला नहीं, फूल के आधार पे हम इसको जान सकते हैं, दूर से देख सकते हैं कि एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री है। अब देखिए हम चित्र बना दिए हैं, ये द्विबीजपत्री पत्र के फूल हैं। ये क्या है, इसमें हमेशा 4 पत्ती या 5 पत्ती होगी या उससे अधिक होगी, जबकि एक बीजपत्री में हमेशा 3 ही पत्ती होती है। आप मिसाल के तौर पे आप प्याज का फूल अगर देखेंगे, जैसे मान लीजिए प्याज है, जब यह परिपक्व हो जाती है तो यहाँ से एक डंठल निकल के वहाँ पर फूल लगते हैं। फूल देखने में बड़ा खूबसूरत लगते हैं, उसमें तमाम फूल होते हैं। तो उसको निकाल के देखा जाए तो उसमें ट्राइमेरस फूल होते हैं। इसी तरह केला के अंदर, केला भी एक बीजपत्री पौधा है। केला में देखेंगे फूल लगते हैं, उसमें 3 पत्ती होती है। ठीक, तो फूल के आधार पर भी हम इसको दूर से पहचान सकते हैं कि एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री है। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर कुछ परिभाषाएं लिखी हुई हैं, उसको एक बार देख लिया जाए तो बेहतर है। यहाँ देखिए परिभाषा है, अभी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। पहले यहाँ समझते हैं कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री ये अंतर हम बताए हैं। जो हम यहाँ पर प्रैक्टिकली बता दिए हैं वही आपको यहाँ दिखाया गया है। हम एक बार पढ़ देते हैं। एक बीजपत्री पौधों में इनके बीजों में केवल एक बीजपत्र होता है, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, ठीक ना। और इसमें द्विबीजपत्री में इनके बीजपत्रों में द्विबीजपत्र होते हैं, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, आम का बीज हो गया, इसमें हमेशा 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। जबकि नंबर 2 पे है कि इनकी पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है एक बीजपत्री में। ये देखिए समानांतर शिराविन्यास है, यहाँ पे हमने एक मिसाल दी है, ये देखिए ये समानांतर शिराविन्यास है। जबकि द्विबीजपत्री में क्या होता है, जालिकावत शिराविन्यास पाए जाते हैं, ये जाली रूप में पाए जाते हैं। ये 2 एग्जाम्पल हो गए। नंबर 3 है, इनके पुष्प के भाग 3 के गुणक में होते हैं। मतलब एक बीजपत्री में जो पुष्प होते हैं वो 3 के गुणक में, जिसको हम ट्राइमेरस के नाम से जानेंगे। और द्विबीजपत्री में इनके कुछ भाग 4 या 5 गुणक में होते हैं। मतलब ये हुआ कि इसके जो पत्ती है उसमें फूल की पत्ती जो होती है 4 या 5 होगी, उसी हम देख के पहचान जाएंगे। फिर चौथा है कि इसमें अपस्थानिक या झकड़ा जड़ें पाई जाती हैं, जैसा कि बताया गया अपस्थानिक या झकड़ा जड़ें हैं। जबकि इसमें मूसला जड़ पाई जाती है, जिसको हम टैगरूट के नाम से जानते हैं। 5वां, इसमें द्वितीयक वृद्धि या कैम्बियम नहीं पाया जाता। अब द्वितीयक वृद्धि क्या होती है, द्वितीयक वृद्धि या कैम्बियम मतलब ये देखिए एक बीजपत्री का जो पौधा होगा इसमें क्या है, एक वृद्धि होगी लेकिन द्वितीयक वृद्धि नहीं होगी। द्वितीयक वृद्धि मतलब यहाँ से फिर ये बढ़ेगा, फिर ये मोटे होते चले जाएंगे, ठीक, उसी को हम द्वितीयक वृद्धि कहेंगे। उसके अंदर एक कैम्बियम आ जाता है, कैम्बियम में परत होती है जिससे वो कठोर बन जाती है। जबकि एक बीजपत्री में नहीं पाए जाते हैं, जबकि द्विबीजपत्री में ये पाए जाते हैं। अब आप जो थोड़ा किनारे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का जो टॉपिक था डाइकाट और मोनोकाट, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे।
अब अगले दिन हम नई वीडियो लेके आएंगे।